देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। फिरोजाबाद के हाथवंत ब्लॉक के गांव नगला किरार में राशन वितरण घोटाले का मामला सामने आया है, जहां गरीब बेसहारा लोगों के निवाले पर राशन डीलर डाका डाल रहा है। मुख्यालय फिरोजाबाद से 20 किलोमीटर दूर पर गांव में किरार के लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। गांव के गरीब पात्र लोग जब राशन सामग्री घर ले जाते हैं और घर जाकर तौलते हैं तो राशन कम निकलता है। गांव वालों का आरोप है कि 5 किलो के राशन में महज 4 किलो ही बैठता है। बता दें, शासन ने गरीब बेसहारा लोगों के लिए फ्री में राशन देने की व्यवस्था कर रखी है। जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन और नोडल अधिकारी के लगातार निरीक्षण के बावजूद भी योगी की योजना को पलीता लग रहा है। तो वहीं गरीब मजदूरों ने जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारियों से कोटा निरस्त करने की मांग की है। राशन लेने जाता हूँ, तो मैं आज राशन लेने गया था तो मैंने पूछा था, सर कितना राशन देते हो, कितना मिलता है, कम देते हो तुम? तो बोल रहे थे कि 5 किलो के हिसाब से मिलता है। तो मेरे घर में 6 सदस्य हैं, 6 का 30 किलो बनता है। उनके कांटे पे 30 किलो तौल के 15 किलो चावल, 15 किलो गेहूँ दिए थे मुझे। मैंने अपने कांटे पर आके तौले थे तो उसमें 24.5 किलो निकले थे। बट मैं गया था वापस, मैंने बोला था भैया जी इसमें 30 किलो की जगह 24.5 किलो निकले हैं चावल और गेहूँ। तो उन्होंने बोला था जब से ले रहे हो इतना ही लेना है तो लो, वरना मत लो। इतना ही मिलेगा, सबको मिलता है उतना तुम्हें मिलेगा, लेना है तो लो। हम राशन लेने जाते हैं तो हमको 5 किलो मिलता है साहब, और हम घर तौलते हैं तो 4 किलो बैठता है साहब। हमारी ये समस्या है, और समस्या एक यूनिट की काट के देते हैं साहब। राशन मिलता है उसमें 4 किलो 4 राशन बैठता है, और लेने जाता हूँ मैं भगा देता है खाते। उरई जालौन पत्रकार एकता संघ का 6ठा स्थापना दिवस जालौन तहसील के कट्टर गार्डन में पत्रकार एकता संघ के मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश उदेनिया के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। अध्यक्ष की संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुशवाहा ने और जिला सचिव बलराम सोनी ने संचालन का दायित्व निभाया। इस दौरान सभी पत्रकारों ने पत्रकार एकता संघ में आकर अपने कार्य करने के अनुभव शेयर किए और संकल्प लिया कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। वहीं पत्रकार एकता संघ के मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश उदेनिया ने कहा कि संगठन को चलाने के लिए त्याग, समर्पण और अनुशासन बेहद आवश्यक है। इसके लिए सभी में उपरोक्त गुण होने ही चाहिए। जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुशवाहा ने कहा कि अनुशासन का पालन न करने वालों के लिए संगठन में जगह नहीं रहेगी। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष अरविंद पिरोना, आशीष सेमेल, सचिव अनुज मिश्रा, बलखान विचोलिया, नंदीगांव ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार कुशवाहा, कुलदीप गुब्रेले, राहुल कुमार, अतुल शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कालापीपल में भाजपा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कोविड केयर सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां डॉक्टर सहित अस्पताल के स्टाफ के लोगों से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने हालचाल जाने, वहीं अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कालापीपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की कमी के चलते कई मरीजों को इधर उधर उपचार के लिए जाना पड़ा, परंतु अब हम तीसरी लहर की संभावना से पहले ही कालापीपल में सभी सुव्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन लाइन भी डाली जाने को लेकर कलेक्टर और सीएमएचओ को निर्देश दे दिए गए हैं। सांसद निधि से यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं आज कालापीपल में जो संभावित 3rd स्ट्रेन की जो संभावनाएं जताई जा रही है, उसकी तैयारी के संबंध में, उसकी तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए निरीक्षण करने के लिए आया हूं। मैंने देखा है कि अभी कुछ सुविधाएं हमें यहाँ पर जुटानी हैं। कुछ ऐसे मूलभूत सुविधाएं जिसके अभाव के कारण कई बार कालापीपल में जो पेशेंट्स सीरियस हुए उन्हें शुजालपुर भेजना पड़ा, आष्टा भेजना पड़ा, शाजापुर भेजना पड़ा।
विदिशा विधायक सत्संग भार्गव ने कोर्ट को लेकर शासन और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कोरोना मौत में हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस क्लब संघ भवन में आयोजित हुए प्रेस वार्ता के दौरान विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान विदिशा के मुक्तिधाम, भोरघाट मुक्तिधाम और नगर पालिका से जुटाए आंकड़ों के अनुसार कुल 900 मौतें और अंतिम संस्कार हुए हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज कोविड-19 से सिर्फ 471 मौत बता रहा है। ऐसे में यदि इसे सही माना जाए तो शासन द्वारा बताए गए 169 आंकड़े मौतों के आखिर कहां से आए, सच्चाई क्या है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रहा है वह वास्तविक हकीकत को छुपा रहा है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है अब वही सरकार को घेरेंगे, क्योंकि सरकार ने कोविड-19 की वजह से मृत हुए लोगों को 1 लाख देने का और अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपए मासिक देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने विदिशा शहर में व्यापारियों पर प्रशासन द्वारा रेड क्रॉस और रोगी कल्याण समिति की रसीद सहित मनमानी चालानी कार्रवाई करने पर भी आपत्ति लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने व्यापारियों को चोर साबित कर दिया है। उन्होंने मौतों के हेरफेर के लिए कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील आनंदेश्वर को दोषित बताते हुए उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटाने और न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं 8 दिन के भीतर यदि इस मामले की जांच और कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायालय में निजी इस्तगासा लगाकर मामले की जांच की बात कही है। समान कहना चाहिए कि कलेक्टर ने निकाल दिया कि शादियां नहीं होंगी, मैयत में मत जाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी की लगन चली जाती है हमारे यहाँ और उसके घर में अगर मौत भी हो जाती है तो 1 दिन बाद रस्म क्रिया करके और शादी को नहीं रोका जाता, लेकिन जिन लोगों की लगन चली गई उन लोगों को भी परेशान किया जा रहा है कि आप अपनी शादी नहीं करोगे। ये कौन सा न्याय है। वैसे तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सोशल डिस्टेंसिंग का। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है समाज से दूरी, समाज को दूर करना, जबकि इसका सही शब्द क्या है? फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द है कि व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी होना चाहिए जिससे कि कोविड की महामारी ना फैले, लेकिन सामाजिक दूरियां पैदा इस सरकार ने कर दी है। मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में आईसीयू और आईसीयू में सीसीटीवी लगाने का हम प्रशासन से कई बार निवेदन कर चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।